राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे कि शेर जो जानवरों को मारते हैं, शिकार करते हैं, वो धर्म है या अधर्म है, वो पाप करते हैं। और फिर ऐसे कई सवाल जो लोग बोलते हैं कि अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो पृथ्वी संकट में पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और फिर वो सारे घास को खा जाएंगे। फिर सूखा पड़ जाएगा, क्लाइमेट में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होगी। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि क्या सच में अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, प्रकृति संकट में पड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। प्रकृति पूरी तरह से जो है ना, वो अपने संतुलन के कार्यभार को पूरी प्राणियों को दे रखी है। प्राकृतिक संतुलन रखने के लिए ही शेर अन्य जानवरों को खाता है ताकि संख्या मेंटेन कर सके। प्राकृतिक संतुलन करने के लिए सारे प्राणी अपने अपने काम करते हैं। यहाँ तक कि आपको नहीं पता है कि कौन से जानवर क्या करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ दिखता है कि ये कीड़े मकोड़े, हमें सिर्फ दिखता है कि ये जानवर है, तो ये मर ही गया तो क्या हुआ, इसे मारकर खा ही लिए तो क्या हुआ। लेकिन आपको नहीं पता कि एक टिड्डे जब फसलों पे बैठते हैं तो कितना नुकसान करते हैं। तो उसके लिए कौवे, गिद्ध, मैने सब है जो खाते हैं। ये सभी अपना काम कर रहे हैं, वो भी चुपके से, गुप्त रूप से। इनमें कोई अहंकार नहीं है, बिना अहंकार के ये काम कर रहे हैं। सभी अपने धर्म को निभा रहे हैं जो कि प्रकृतिक ने इस सब चीजों के लिए उन्हें भेजा है और ये वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो केचुआ है वो जो मिट्टी के अंदर जाती है, निकलती है, जाती है, अंदर निकलती है। मिट्टी के अंदर हवा जाती है तो मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ और नरम हो जाती है। मधुमक्खी भी अपना काम करती है, फूलों पे, फलों पे, सब्जियों पर बैठती है और वो अपना काम करती है, जिस कारण हमें भोजन मिलता है। तो ऐसे कई जानवर है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सब कोई कुछ ना कुछ कर रही है। हमें लगता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो एक दूसरे को खाती है, जो कि उनका भोजन भी है, उनका प्राकृतिक भी है। और हमारी जो प्रकृति है उसको संतुलन रखती है। हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर रही है, अगर उन्हें मार ही दिया तो क्या हो जाएगा। लेकिन आप लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो प्रकृति का हिस्सा है और अहम भूमिका निभा रही है। चूहे ज्यादा होने के कारण कई बार फसल बर्बाद हो जाते हैं, उसको खा जाते हैं, चूहे बर्बाद कर देते हैं। उल्ली चूहे को खाती है, सांप चूहे को खाती है। तो ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं की गई है। अगर समस्या भी है तो समाधान भी है, और ये सारी चीजें प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए ही है। तो यहाँ पर सभी कोई जो है ना अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही पृथ्वी पे काम कर रहे हो, नहीं। अनाज लगा रहे हैं किसान, उपजाऊ बना रहे हैं, बीज बो रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। तो वही मधुमक्खी भी उतना ही हेल्प करती है, प्रकृति भी उतना ही हेल्प करती है। ये जितने प्राणी है ना, सब कुछ ना कुछ कर रही है और प्रकृति का धर्म निभा रही है, ना कि वो अपराध करी, अधर्म करी। और जिस तरह से चीन ने गौरैयों को मार दिया कि वो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब उन्होंने सबको मार दिया तो पता चला कि यहाँ पर अनाज कि अकाली आ गई। क्यों? क्योंकि अनाज तो कीड़े मकोड़े ने खा लिया, और ये कीड़े मकोड़ों को ही गौरैया खाती थी। जी, जो किसान है वो उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को, बीज लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी काम होता है। प्रकृति जो है ना, आप जिस काम को करते हैं ना, उसके पीछे से वो भी काम करती है। ऐसा नहीं कि आप अकेले काम कर रहे हो, ये पूरी प्रकृति भी आपके काम को सफल बनाने में लग जाती है। अगर वो नहीं लगेगी तो आप लगा के भी आ जाओगे तो भी वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए किसी भी जीव को मारने से पहले आप सोच ले कि आप अपने ही विनाश को बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है संतुलन बनाना, इसलिए वो एक दूसरे को खाकर, मारकर, अलग अलग ना जाने किस किस तरीके से संतुलन बनाती है। और हमें फिर इस तरह से प्रकृति दिखती है, हमें अनाज मिलती है, हमें बहुत सारी अलग अलग चीजों में फायदे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन से जानवर, कौन से प्राणी किस तरह से मदद करी, और हम इस वजह से मार देते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है खाने में, हम स्वाद के लिए, व्यापार के लिए मारते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। आप तो अधर्म कर रहे हो, क्योंकि जो प्रकृति का संतुलन कर रही है, जो अपना काम कर रही है, जो आपकी मदद कर रही है, आपको अच्छा जीवन देने के लिए पूरी तरह से वो संघर्ष करती रहती है, अपना काम करती है, आप उन्हें ही मार कर खा जाते हो। अब इंसानों से बड़ा गद्दार कौन हो सकता है कि जो पूरी प्रकृति को संतुलन रख रही है, और इसे फायदा किससे है? हमें ही है, हमारे लिए ही अच्छा, लेकिन हम ही खुद अपने विनाश को बुलाते हैं।
तो अभी क्या है कि हम कि जानवर को खाते जाते हैं, मारते जाते हैं, और फिर ये वाला डायलॉग दे देते हैं कि जानवर भी तो एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं, हम खा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो क्यों खा रहे हैं ये पहले जाने, कि वो कौन सा काम कर रहे हैं और आपको किस लिए भेजा गया है। आप अगर उन्हें मारकर खाते हो तो ये अधर्म होगा, क्योंकि वो लोग जो है अपना काम कर रहे हैं और आपका काम है यहाँ पर किस लिए भेजा गया है वो कुछ और है, ना कि जानवर को खाना मारना। तो आप अधर्म कर रहे हो। और सभी प्राणियों में भगवान है, तो जब सभी प्राणियों में भगवान क्यों माना गया है? क्योंकि वो देखिए कितना सारा काम कर रही है, वो भगवान का ही काम कर रही है। उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं, ठीक है, और वो संतुलन रख रहे हैं। तो इंसान जब ये बोलता है ना कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी तो पृथ्वी पर सिर्फ जानवर जानवर हो जाएंगे, घास खत्म हो जाएंगे, तो विनाश हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो संख्या मानवों की बढ़ रही है, इंसानों की बढ़ रही है। तो मार दो एक दूसरे को, खा लो एक दूसरे को, ठीक है, संतुलन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तो नुकसान इंसान ही पहुंचा रही है पृथ्वी को। जानवर को मारने से मिलेगा क्या? वो हमारी फायदे के लिए ही काम कर रही है, आपको नहीं पता है, लेकिन हम फिर भी मारकर खाते हैं। उनकी आयु होती ही कितनी है, किसी की 5, किसी की 10, किसी की 8, किसी की 20, किसी की 25, इससे ज्यादा शायद ही किसी किसी की होती है। नेचुरली उनकी डेथ हो जा नेचुरली वो मर जाते हैं। और हमारी कितनी होती है? 60, 70 भी होती है, 80 भी होती है। हम कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये सोचिए। वो तो नेचुरली इतने समय में मर जाएंगे अगर नहीं भी मानेंगे तो। और वैसे भी वो लोग संतुलन का काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपना काम तो कर रहे हैं। तो फिर हमें मारने की, हमारी तो कोई भूमिका है ही नहीं कि उन्हें हम मारे। हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। हमारी भूमिका सिर्फ ये है कि हम खुद को जाने, खुद पे फोकस करें, और यहाँ लोगों की मदद करें। जिस जिस तरह से ये पूरी जीव प्रकृति को संतुलन रखने में मदद कर रही है, उसी तरह यहाँ पर हम भी मदद करें लोगों की, ऐसा कुछ करें जिससे लोगों को फायदा हो। तो ये सब काम के लिए भेजा गया है। भगवान अपने आप को खोजने के लिए भेजा गया है, ना कि पशुओं को मारने के लिए। ये आपका काम नहीं है, ये प्रकृति का काम है, और प्रकृति बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को कर रही है। आपकी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ये कहना ही नहीं चाहिए कि जानवर की संख्या बहुत बढ़ जाएगी इसलिए हम खाते हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, आप नुकसान कर रहे हो, आप प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हो जानवरों को खाकर। हमारा काम है दया करना, हमारा धर्म ही यही है, हमारा धर्म यही सिखाता है। पर हम लोग ये नहीं सीखते हैं, क्योंकि हमारी जो जीव है ना वो हमें बहुत कुछ करा देती है। हम कितने बड़े लोभी हैं, जो हमारी गुप्त रूप से मदद कर रही है, जो इस पूरी प्रकृति को इस तरह से दिखा रही है, जो हमें दिख रहा है व्यवस्थित। अगर ये जानवरों की हत्या नहीं रुकी ना, कि धर्म के नाम पे, व्यापार के नाम पे, स्वाद के नाम पे, कई नामों पे, प्राकृतिक संतुलन के नाम पे, कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, तो आप विनाश को आप ही ला रहे हो। ये प्रकृति के विनाश को आप ही ला रहे हो, और इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। तो जानवर एक तरह से हमें ये भी सिखाती है कि गुप्त रूप में देखो कि वो काम कर रही है, अपना धर्म को निभा रही है, कर्तव्य को कर रही है, पर अहंकार बिल्कुल भी नहीं, शुद्ध। लेकिन हम इंसान अगर कुछ करते हैं तो भर भर के अहंकार होती है कि हमने तो ये किया ये किया। एक छोटा सा जानवर भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। एक छोटा सा जानवर भी क्या कर रही है आपके लिए आपको पता नहीं है। तो इसी तरह अगर जानवरों की हत्या होती रहेगी, जीवों की हत्या होती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब विनाश ही विनाश होगा। क्यों? क्योंकि हम ही अपने विनाश को बुला रहे हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।